हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जंगल से। देखिए, कल रात को तो मैं पूजे पे बैठी थी और जिस तरह से मुझे बाबा जी का आया है, तो मैं सबको सबसे पहले तहे दिल से एक बात कहूँगी। बात बुरी लगे तो दिल से सॉरी। सबसे बड़ी बात, कोई इंसान अगर अपनी लड़ाई लड़ रहा है और लड़ाई करके थोड़ा भी आगे आ रहा है तो उसको अगर आप लोग खदेड़ोगे तो ये अपने आप की खुद की बेइज्जती कर रहे हो। याद रखना। जैसे कल की बात है, जो कल का रिजल्ट आया है 5 राज्यों का, उसमें सीधी सीधी बात है कि 23 नवंबर और 25 नवंबर को इलेक्शन हुआ था। उसके बाद सीधा 9 दिन का गैप रख दिया गया था। 9 दिन की वोटिंग की गैप रख दी गई थी। अब ये 9 दिन में हम भी कह सकते हैं कि कुछ भी घपला हुआ रहेगा। ये क्या है मालूम है? जब सामने वाले को पता चल जाता है कि हमारी हार पक्की है, उसके बाद ये हो गया। और मैं आपको सच्ची बोलूं, देखो, हमसे किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में छिनका। हमारे गांव यूपी में कहावत है, चोरी छिनारी कभी छिपती नहीं, सामने आती है। तो भी जिस तरह से मैं इसलिए बोल रही हूँ, जो न्यूज़ वाले हैं, ये जो लोग हैं जो इस तरह का गलत फहमी भड़का रहे हैं, जो गांधी परिवार को गाली दे रहे हैं, एक बात याद रखना, आज भी 100 की नोट हो चाहे 500 की नोट हो, गांधी जी का फोटो ही लगता है। आज़ादी के लिए जो लोग लड़े हैं ना, तो कम से कम हमारे अंदर इतनी शर्म तो होनी चाहिए कि अगर हम किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा नहीं बोलना चाहिए। गांधी परिवार ने हमारे लिए क्या किया है, कैसे किया है, पता है। वो इंसान जो भले सब लोग उसको कहते हैं पप्पू फेल हो गया, पप्पू नाम दे दिया गया, ये नाम दे दिया गया, हमने कभी किसी की बेइज्जती नहीं की। लेकिन देखिए, मैं सच के लिए लड़ रही हूँ। कोई मैं इस पार्टी में हूँ भी नहीं, कोई मेरा मतलब भी नहीं, लेकिन एक पूजा पाठ और पंडित के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग जिन लोगों के परिवार को गाली दे रहे हैं, जिनके वंशज को गाली दे रहे हैं, वो उनके वंशज हमारे लिए क्या क्या करके गए, वो लोगों ने लगता है भूल गए। और आज की तारीख में कोई हमाम में सारे नंगे, कोई अच्छा नहीं है। कल मैंने मस्तान बाबा के सामने, मेरे ख्वाजा जी के सामने, मेरे सैलानी बाबा के सामने मैंने एक बात रखी थी। तो बात रखने में उन्होंने मुझे एक ही इशारा किया है जिन्नातों ने, कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये कुछ थोड़ा वक्त है, 1 हफ्ता। उन्होंने कहा 1 हफ्ता, 15 तारीख का टाइम दिया है। 15 दिसंबर तक ये सारा कुछ पोल खुलेगा। और एक बात और बता देती हूँ कि हारा हुआ प्रत्याशी उसको बोलते हैं जो गंदी तरीके से हारता है। 360 सीट अगर सामने वालों की है तो 262 सीट हमारी कांग्रेस राहुल गांधी की मेहनत ने लाया है। वो आदमी, वो लड़का बेचारा पद यात्रा कर करके शांति से, ना कभी किसी को उल्टा कहा ना कुछ कहा, अपनी यात्रा कर रहा है। तो हम जो न्यूज़ वाले फिलहाल है, मैंने एक बात देखा है न्यूज़ वाले को, जिसकी लाठी उसी की बीन। कभी इसको गाली देते, कभी उसको गाली देते। देखिए, हमें भी सामने वाले को किसी को भी गाली देने का हक नहीं। सब अपने आप में बराबर है, सब अपने आप में बहुत अच्छा प्रदर्शन रखते हैं। हम नहीं बोलेंगे किसी ने कभी कुछ गलत किया, सही है क्या, या किसी ने कोई गलत काम करते हैं। लेकिन ये बात है कि ये जो 9 दिनों का गैप रखा गया था, ये मैंने बहुत पहले ही कहा था, 9 दिनों के गैप में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और वो घोटाला सामने आएगा। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इलेक्शन हो चुका है, जो रिजल्ट आना था आ गया। लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ ये बात कि यहाँ पे जो इधर यहाँ पे धरती पे इंसान एक दूसरे का घोटाला कर देते, लेकिन ऊपर में घोटाले का कोई रीज़न नहीं है। तो मैंने सिर्फ इतना कहा है भगवान को कि अब इस घोटाले का तो हम किसी का भी कुछ कर नहीं सकते, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम उन्हें सज़ा तो दिलवा सकते हैं। तो ये बात है कि आने वाली 15 तारीख तक जिसने भी इस कांड में हाथ डाला है, जिसने भी ये इस तरह के इस चीज़ के गलत कामों में क्या काम किया है, जिसने भी इस गलत काम में हाथ डाला है, जिसने भी गलत कामों को शय दी है, मैं बड़ी बात नहीं कहूँगी, मैं अपने सैलानी बाबा के सामने सैलानी बाबा के सामने बोल रही हूँ कि ये आने वाली 15 तारीख तक उसकी मौत हो जाएगी। चाहे वो कितना भी बड़ा दिग्गज नेता हो, या कितना भी बड़ा कोई छोटा आदमी हो, चाहे उनके कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, जिसने भी इस कालाकांडी में घोटाला किया है ना, तो बाबा जी आप उनको पूरी सज़ा देना। और ये होके रहेगा। और दूसरी बात, 262 की 265 सीट आई है। आप आंकड़ा गिनो, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है आदमी। मैंने पहले भी कहा था 30-35
चीज़ ही पीछे है, 30-35 सीट ही पीछे है। और अभी महाराष्ट्र का पूरा आंकड़ा बाकी है, ये बात भी याद रखना। अभी बहुत बाकी, 2024 का इलेक्शन बाकी है। तो ये जो आप लोग डंका बजाते हो ना, किसी को, एक तो कोई इंसान अकेले अपने बल पे आगे चल रहा है, किसी को आप लोग गिराने को देख रहे हो कि अरे ये आएगा ही नहीं, करेगा। अरे अच्छी बात है, नहीं आएगा, भगवान आप ही आओ, जो लोग आए हैं भगवान करे वही आए, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम लड़ाई लड़ना थोड़ी ना छोड़ देंगे। हम लड़ाई लड़ना क्यों छोड़ेंगे? जहाँ 262 सीट ला सकते हैं आगे के लिए करेंगे। लेकिन हाँ, आज से अभी मेरी तैयारी यही रहेगी, क्योंकि शायद यही सब कुछ काला काटनी करके हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ भी कुछ किया गया है। और हमारे महाराष्ट्र की तो बात ही छोड़ दो, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की चीज़ें चल रही है, जिसमें कुछ मतलब ही नहीं। अब इलेक्शन में क्या होगा देखेंगे। लेकिन मुझे इतना वादा तो मैं पूरे देश के साथ करूंगी कि हमारे महाराष्ट्र में तो मैं कुछ होने नहीं दूंगी। मैंने पूरी बंदिश मार दी है। राजस्थान के लिए मैं आपको सच्ची बोलूँ, राजस्थान की भी जीत बरोबर अच्छी हो ही जाती, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी कुछ, जब मैं अजमेर शरीफ गई थी, क्या बोलते हैं, अक्टूबर में मैं कुछ 8 या 9 तारीख को अक्टूबर में जब मैं अजमेर शरीफ गई थी, मुझे सिर्फ 1-2 महीने का था। 2 महीने में ही मैंने ये काम किया था, ज़्यादा काम नहीं किया था, सिर्फ 2 महीने में। तो भी मैंने मेरे को तो MP झारखंड का कुछ पता नहीं था, तो भी मैंने 262 तक की हम लोग ने कोशिश की और आई है। मैं तो पूरा ही कोशिश की थी, लेकिन मैंने इतना ही जानती हूँ कि कुछ तो हुआ है, और जो भी हुआ है वो सामने आएगा 15 तारीख को। लेकिन एक ही बात कहूँगी कि आप लोग अगर किसी को अच्छा नहीं बोल सकते, खास करके न्यूज़ वालों को बुरा मत बोलिए। ये एक दूसरे को गाली देना बंद कीजिए, क्योंकि एक दूसरे को गाली देना हमें शोभा नहीं देता है, हमें काम करना शोभा देता है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करें। हर इंसान अपना पूरा 100% देता है, और 100% देने के बाद अगर परीक्षा में कहते हैं 35% भी आए ना मार्क्स, तो आदमी को पासिंग मार्क दिया जाता है, पासिंग मार्क। यहाँ तो आदमी ने डायरेक्ट 262 में आया है, मतलब 100 रुपये में कुछ 30 रुपये, मतलब 71%। राजस्थान में 71% चीज़ें लाई है, सीटें लाई है, और पूरे 5 राज्यों में मिला के 262। बहुत मतलब सराहनीय है। मतलब उनको हमें और आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें वो उस बात की खुशी का मतलब कहते हैं वो करना चाहिए, ऐलान करना चाहिए। सामने वाले भी आए, अच्छी बात है, उन लोगों ने भी कोई अपनी कोशिश, देखो सबने अपनी कोशिश अच्छी की थी, हम किसी को गाली नहीं दे रहे। लेकिन अगर हमारे एक इंसान को, जो इंसान पद यात्रा करके, ये करके, बगैर पैसों के, सिर्फ अपने स्वाभिमान पे और अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहा है, तो अक्सर एक बात देखी गई कि जो सच्चाई से आगे बढ़ते हैं ना, उसको हर कोई गिराने को देखता है। तो चलो कोई नहीं, हम लोग सब जय भीम वाले हैं। मैं तो ब्राह्मण भी हूँ, मैं जय भीम वाली भी हूँ। तो हम बाबा साहब के बाबा डॉक्टर साहब आम्बेडकर जी के उस पे आदर्श पे चलने वालों में से हैं, हमारे बाला साहब ठाकरे के आदर्श पे चलने वालों में से हैं। तो एक बात पक्की है कि आप देख लीजिएगा, हम उनके बच्चे हैं जिन्होंने संविधान लिखा था ये याद रखिएगा। तो आप देखिएगा कि महाराष्ट्र तो हमारा है, देखिए बाकी जगह तो हम नहीं बोल सकते। महाराष्ट्र तो हमारा है, महाराष्ट्र में तो हम रहते हैं ना। 2024 में रियल पिक्चर दिखाएंगे, पूरी रियल पिक्चर दिखाएंगे, ये वादा है। क्योंकि आप समझ लीजिए कि अभी 2024 का इलेक्शन आने में टोटल 3 महीना बाकी है, 3-3.5 महीना बाकी है। और उसके पहले विद्या देवी ने तो 1 साल से ही कोशिश की है। हम लोग बगलामुखी का जब भी करते तो 3 महीने में रिजल्ट आता है, मैं तो साल भर से करती आ रही हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये है कि हम किसी को गलत नहीं कहेंगे। देखिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसा थोड़ी कह सकती हूँ, लेकिन 100 में से 100 रिजल्ट तो आएगा, ये बात तो पक्की है। देख लीजिएगा, जो होगा बहुत अनोखा और बहुत बड़ा होगा। लेकिन इस 15 तारीख तक सज़ा मिलेगी, हर एक इंसान को सज़ा मिलेगी, जिन्होंने गलत बोला है, जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने गलत काम किया है, जिन्होंने ये हेरा फेरी की है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा हो। मैंने इस बार इस 15 तारीख तक पूरा मारण क्रिया का काम कर दिया है। तो दिख रहा है आपको ना, ये मैंने परसों ये नींबू रख दिया था, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं। तो जो होएगा देखा जाएगा बस, क्योंकि ज़रूरी है। हम नहीं जानते किसने गलत किया, किसने सही किया, लेकिन जिसने किया रहेगा सामने तो आएगा ना, 15 तारीख को सामने आएगा। इतना देखो मेरे को बात बताओ, मैं वही काम करती हूँ जो मुझे आता है। मेरे को पॉलिटिक्स का कुछ नहीं पता। मुझे हाँ मारण क्रिया पता है, मैं अघोरी हूँ,
मुझे ये पता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, और मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे सिर्फ राजस्थान का 2 महीना पहले ही पता चला था, तो मैंने वहाँ उतना लाइटली लिया, उतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अब थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, और अब सीरियसली लेके आना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक इंसान को दबाने के लिए पूरी कायनात अगर मिल जाएगी तो फिर ये विद्या देवी बहन बन के क्यों नहीं आगे बढ़ेगी, और हमारा पूरा पंडित समाज क्यों नहीं आगे बढ़ेगा। देखिए क्या कहते हैं, क्योंकि मैं क्या बोली आपको, कामाख्या से दीक्षित हूँ, विंध्यवासिनी की बेटी हूँ, कामाख्या से दीक्षित हूँ, बगलामुखी की पुजारी हूँ। ख्वाजा जी मेरे नाज उठाते हैं, तुम जैसों की क्या औकात मुझे आंख दिखाते हैं। वेट एंड वॉच। जय माता दी।